हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन को। मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन में यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा राज्य के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो समान रूप से उपयोगी है। इसके अंतर्गत यह हमारी महेश कुमार वर्णवाल की किताब है। जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में, जिसमें अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इसके काफ़ी मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया। यह हमारा पार्ट सेकंड रहेगा, जिसके अंतर्गत बाकी के बचे रहे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन पुरस्कार से। मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास करने वाला एक अग्रणी राज्य है। तो पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास करने वाला एक ऐसा राज्य है, एक अग्रणी राज्य है, जिसे 3 बार 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2016-17 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें प्रथम बार हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म, बेस्ट प्रमोशन फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब जानते हैं पर्यटन पुरस्कार 2016-17 के बारे में। यह किस किस क्षेत्र में दिया गया। पहला तो आता है जल महोत्सव हनुवंतिया को मोस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया। फिर आता है चंदेरी अशोकनगर में, जिसे बेस्ट हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। फिर आता है खरगोन, जिसे सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया कहा गया। फिर आता है उज्जैन रेलवे स्टेशन, जिसे टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कहा गया। और इंग्लिश कॉफ़ी टेबल बुक, जो कि एक्सीलेंस इन पब्लिश के लिए कहा गया। और सईद खान पचमणी को बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके के अवार्ड 2016-17 में प्रदान किए गए। अब आता है सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में वर्ष 2016 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन विकास द्वारा प्रकाशित हिंदी ब्रोशर को एक्सीलेंस पब्लिशिंग इन हिंदी ब्रोशर पुरस्कार प्रदान किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसके द्वारा प्रदान किया गया। फिर आता है कि वर्ष 2017 में पर्यटन पर्व के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का पुरस्कार भी दिया गया। और 19 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य 2017 से सम्मानित किया गया। तो यह है इसके पुरस्कार के संदर्भ में। अब आता है कि मध्य प्रदेश के संग्रहालय के संदर्भ में जानते हैं कि मध्य प्रदेश का में संचालनालय या पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी, जिसका वर्ष 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में पुरातत्व संपदा के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन तथा निरीक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों में संग्रहालय स्थापित किए गए। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय और 5 राज्य स्तरीय और 14 जिला स्तरीय और 7 स्थानीय संग्रहालय हैं। तो कौन कौन से संग्रहालय हैं? 2 केंद्रीय संग्रहालय हैं। अब फिर आते हैं 5 राज्य स्तरीय, 14 जिला स्तरीय और 7 स्थानीय संग्रहालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संग्रहालय निजी और शासकीय अनुदान प्राप्त संग्रहालय भी स्थापित किए गए। चलिए तो सबसे पहले केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर के बारे में जानते हैं कि यह इसकी स्थापना 1923 में होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में की गई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया। वर्ष 1929 में राज्य में यत्र तत्र बिखरी पड़ी पुरावस्तुओं के संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई थी। फिर आता है कि वर्ष 1931 तक आते आते इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। और 1975 में संग्रहालय में मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया गया, जैसे देवी अहिल्या मुद्रा विधि का नाम प्रदान किया गया। वर्ष 1977 तक आके मंदसौर जिले में हिंगलाजगढ़ से पुरातात्विक प्रतिमाओं और कलाकृतियों के संग्रहालय को लाया गया। और वर्ष 1980 में हिंगलाजगढ़ कला वीथिका की स्थापना की गई। यहाँ पर बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिक्रिया, जो कि LN भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग द्वारा बनाई गई, को भी प्रदर्शित किया गया है। तो इसके संदर्भ में केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर के संदर्भ में। फिर आता है हमारा दूसरा संग्रहालय, इसकी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में, जिसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई थी, जिसका नामकरण 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में किया गया। यह संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय
है। तो देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में 21 मार्च 1977 को स्थापित किया गया था। फिर आता है कि इस संग्रहालय में जनजातीय विकास और उनकी लोक कलाओं तथा भवनों की प्रदर्शनियां स्थापित की गई, जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासी प्रजातियों टोडा, बाराली, बोडो, कचरी, कोटा, सोवरा, गदेव, कुटियाक, अगरिया, राजबत, करवी, भील की झोपड़ियाँ, बस्तर का रथ, मुड़िया लोगों का घोटुल, 110 फीट लकड़ी की बनी नाव, शैलचित्र आदि को प्रदर्शित किया गया। फिर आता है अब पढ़ते हैं राज्य संग्रहालय के बारे में। ये 2 केंद्रीय संग्रहालय। राज्य संग्रहालय में पहला संग्रहालय आता है राज्य संग्रहालय भोपाल, जिसके नए भवन का उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को किया गया। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया। इस संग्रहालय की स्थापना 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम पर की गई थी। यह वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित अजायब घर के नाम पर वर्तमान में केंद्रीय ग्रंथालय भवन के रूप में संचालित होता था। वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया और इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक वस्तुएं जैसे घुघुआ, जीवाश्म उद्यान से प्राप्त जीवाश्म, हथनौर से प्राप्त हाथी दांत और विभिन्न अभिलेखों व चित्रकारी की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। तो यह राज्य संग्रहालय भोपाल में है। फिर आता है रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में, जो कि गौंड रानी दुर्गावती को समर्पित इस संग्रहालय की स्थापना जबलपुर जिले में 1975 से 76 में की गई थी। इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं एवं 1 कला वीथिका है, जिसमें कुल 6163 पुरावशेष संग्रहित किए गए हैं। फिर इसके बाद आता है कि तुलसी संग्रहालय रामबन सतना के बारे में जानते हैं। और यह संग्रहालय विंध्य क्षेत्र की पुरा संपदा को एकत्र करने के उद्देश्य से सतना जिले में सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। और वर्ष 1936 में आके रामबन आश्रम की स्थापना हुई, जिसमें 1939 में मानस संघ ट्रस्ट की भी स्थापना की गई और इसके अधीन 1959 में तुलसी संग्रहालय की स्थापित किया गया। तो तुलसी संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1959 में, जिसमें 1936 में रामबन आश्रम में स्थापित हुआ था, जिसमें 1939 में मानस संघ की स्थापना संघ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और इसके अधीन ही वर्ष 1959 में तुलसी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अब आता है कि वर्ष 1978 में आते आते यह संग्रहालय मध्य प्रदेश में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को दान दे दिया। इस संग्रहालय में 9 कक्ष तथा कई अन्य कलाकृतियों की वीथिकाएं और वर्तमान में इन संग्रहालय में 2368 पुरावशेष संग्रहित किए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट संग्रहालय महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर के बारे में। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड एवं बंगेलखंड की पुरा सामग्रियों को संरक्षित किया गया। अब हमारा नेक्स्ट संग्रहालय आता है गुजरी महल संग्रहालय, जो कि ग्वालियर में स्थित है, जिसके ग्वालियर जिले में स्थित है, जिसे 1913-1914 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया के और स्वर्गीय श्री MB गर्दे के निर्देशन में पुरातत्व विभाग के गठन कर इस संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। फिर आता है कि वर्ष 1922 में इस संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर के गुजरी महल में की गई थी, जिसे महाभारत की रियासतों से प्राप्त पुरा सामग्रियों को संग्रहित किया गया था। अब आता है नेक्स्ट संग्रहालय आदिवासी संग्रहालय, जो कि पातालकोट में स्थित है। इस संग्रहालय के स्तर पर यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में और 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय को श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय नाम दिया गया और इस संग्रहालय में जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर, कला शिल्प, देवी देवताओं की मूर्ति आदि को संरक्षित किया गया। तो ये प्रमुख राज्य स्तरीय संग्रहालय है, जिसमें राज्य स्तरीय संग्रहालय के अंतर्गत ही प्रमुख आते हैं राज्य संग्रहालय भोपाल, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, तुलसी संग्रहालय रामबन सतना, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर, फिर आता है गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर और आदिवासी संग्रहालय पातालकोट। और 2 केंद्रीय संग्रहालय कौन कौन से हैं? एक आता है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर और दूसरा आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, जो कि देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अब आता है जिला स्तर के संग्रहालय के बारे में जानते हैं कि जिला स्तर पर संग्रहालय में कौन कौन से संग्रहालय आते हैं, जिसमें पहला आता है जिला पुरातत्व के संग्रहालय विदिशा के बारे में, जिसे वर्ष 1964 में विदिशा जिले में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में वर्तमान में लगभग 1700 पुरावशेष संकलित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि जिला पुरातात्विक संग्रहालय होशंगाबाद के बारे में, जिसे 1987 में होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें 210 पुरावशेष संकलित किए गए हैं। अब नेक्स्ट संग्रहालय आता है जिला पुरातात्विक संग्रहालय राजगढ़ के बारे में, जिसकी स्थापना वर्ष 1975-76 में स्थापित किया गया था। फिर आता है जिला पुरातात्विक संग्रहालय देवास के बारे में। यह संग्रहालय देवास जिले के मल्हार स्मृति मंदिर 1939 में वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था, जिसे पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है, जो परमारकालीन शैव वैष्णव जैन धर्म से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट संग्रहालय आता है
जिसके अंतर्गत आता है जिला पुरातात्विक संग्रहालय रीवा के बारे में। यह संग्रहालय रीवा जिले में महाराजा वेंकटरमण जूदेव द्वारा निर्मित कोठी 1908 में वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में 468 पुरावशेष संग्रहित किए गए। फिर आता है यशोधर्मा संग्रहालय मंदसौर के बारे में, जो वर्ष 1982-83 में स्थापित किए गए और इस संग्रहालय का 1997 में इसमें नए भवन का निर्माण लोकार्पण हुआ। इस संग्रहालय में मंदसौर जिले में विविध स्थलों में शैव वैष्णव देवी जैन संप्रदायों से संबंधित प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया। इन प्रतिमाओं में शब्द मात्र का अंबिका, चामुंडा, हारती आदि अद्वितीय है। ये प्रतिमाएं 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक की हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट संग्रहालय जिला पुरातात्विक संग्रहालय टीकमगढ़ के बारे में। यह संग्रहालय 1990 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित जहांगीर महल टीकमगढ़ में स्थापित किया गया था और जिसमें 31 पुरावशेष को प्रदर्शित किया गया। इन संग्रहालयों में स्थानीय और आसपास की पाषाण प्रतिमाओं, सती स्तंभों, शिलालेखों आदि के संग्रहालयों को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट संग्रहालय आता है जिला प्राथमिक संग्रहालय कसराबाद खरगोन के बारे में। जो यह संग्रहालय खरगोन जिले में कसराबाद तहसील में 25 जुलाई 2003 को स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में 212 पाषाण प्रतिमाएं, एक लोहे की तोप, खाट, कटनेरा आदि पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां भी प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें विभिन्न पात्रावशेष, हाथी के दांत की चूड़ी, कांच की चूड़ी, मन के एवं सामग्रियां प्रदर्शित की गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट संग्रहालय आता है जिला प्राथमिक संग्रहालय मंडला के बारे में। यह संग्रहालय 1976 में मंडला में स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में मुख्यतः पाषाण प्रतिमाओं के संकलन के अतिरिक्त जीवाश्मों का भी सौंदर्य संग्रह है। जीवाश्म संग्रह की दृष्टि से यह प्रदेश का प्रथम संग्रहालय है जिसमें 610 पुरावशेष संग्रहित किए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला पुरातात्विक संग्रहालय शहडोल के बारे में, जिसे 1981 में शहडोल में मध्य प्रदेश के पुरातात्विक अभिलेखागार और संग्रहालय संचालन द्वारा स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय को विंध्य क्षेत्र के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों में प्रमुख कलाकृतियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिनमें हिंदू और जैन धर्म की प्रतिमाओं को पुरातात्विक वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। अब आता है जिला प्राथमिक संग्रहालय धार के बारे में, जिसका संग्रहालय यह धार में है और इसे 1902 में तत्कालीन धार रियासत के शासक महाराज उदाजी राव पवार द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। यह मध्य प्रदेश प्राचीनतम संग्रहालय है, जो कि प्रारंभ में विक्टोरिया लाइब्रेरी के रूप में वर्ष 1939 में संचालित रहा तथा ओटावत दरवाजा स्थित चर्च भवन में स्थानांतरित कर दिया गया और 2010 में यह संग्रहालय धार किला के अंदर जेल भवन में संचालित है। अब आता है जिला पुरातात्विक संग्रहालय पन्ना के बारे में, जो कि 1988 में पन्ना में स्थापित किया गया। यह संग्रहालय गुप्त, चंदेल, कलचुरी काल की पाषाण प्रतिमाएं प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त कुछ चांदी एवं तांबे के सिक्कों का भी संग्रहालय है। इस संग्रहालय में नानचांद से प्राप्त उत्तर गुप्तकालीन विशालकाय शिव द्वारपाल की विशेष प्रतिमा का आकर्षण है। अब आता है स्थानीय संग्रहालय के बारे में, जिसमें आता है पहला स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी देवास के बारे में, जो कि वर्ष 1964 में गंधर्वपुरी में स्थापित किया गया है, जो कि पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है। ये पाषाणकालीन, परमारकालीन शैव, वैष्णव देवी और जैन धर्म से संबंधित है। फिर आता है नेक्स्ट स्थानीय संग्रहालय आशापुरी रायसेन के बारे में, जो कि वर्ष 1965-66 में आशापुरी में स्थापित है। इस संग्रहालय में आशापुरी ग्राम के विविध स्थलों में संग्रहित प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह है और ये प्रतिमाएं अपनी कला एवं संपूर्णता के लिए परमार कला की एक अनूठी उपलब्धि है। अब आता है नेक्स्ट संग्रहालय, जो कि स्थानीय संग्रहालय पिछौर ग्वालियर में, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था तथा इस क्षेत्र में पाषाण प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह है। ये क्षेत्रीय कला का दिग्दर्शन करता है। फिर आता है स्थानीय संग्रहालय भानपुरा मंदसौर के बारे में, जिसे वर्ष 1958-59 में स्थापित पश्चिमी मालवा में स्थित है। भानपुरा संग्रहालय यशवंतराव होलकर प्रथम के छतरी परिसर में स्थित है। भानपुरा व आसपास का क्षेत्र है तथा जो कि गांधी सागर के डूब क्षेत्र तथा हिंगलाजगढ़ के कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। ये परमारकालीन मूर्तियों का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है। अब आता है नेक्स्ट संग्रहालय स्थानीय संग्रहालय कुंडेश्वर टीकमगढ़ के बारे में, जो कि टीकमगढ़ जिले में कुंडेश्वर में इस संग्रहालय में 130 पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह किया गया है, जिसकी प्रतिमाएं 6वीं शताब्दी से 14वीं-15वीं शताब्दी तक की इसमें स्थापित है। अब आता है स्थानीय संग्रहालय चंदेरी अशोकनगर के बारे में, जो कि 1991 में चंदेरी में स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह है और ये प्रतिमाएं स्थानीय रूप से संकलित हैं तथा क्षेत्रीय कला का समुचित प्रतिनिधित्व करती हैं।
अब आता है नेक्स्ट देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय महेश्वर खरगोन के बारे में। यह संग्रहालय वर्ष 1974 में महेश्वर में स्थापित किया गया था। यह नई भवन 1998 में लोकार्पित किए गए निर्माण क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण संग्रहालय है जो शैव वैष्णव जैन प्रतिमाओं के अतिरिक्त उत्खनित पुरातात्विक सामग्रियों व क्षेत्रों के प्रमुख स्मारकों, देवी अहिल्या से संबंधित स्थलों के छायाचित्रों और होलकर शासकों के अस्त्र शस्त्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्गों के बारे में जानते। अभी तक हमने इसके प्रमुख संग्रहालय के बारे में जाना, जिसमें 2 केंद्रीय संग्रहालय, 5 राज्य स्तरीय और 14 जिला स्तरीय और 7 स्थानीय संग्रहालय के बारे में विस्तृत में जाना। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्ग के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला किला आता है हमारा ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले के अंतर्गत आता है कि यह किला 525 ईस्वी में महाराजा सूरज सेन द्वारा निर्मित कराया गया था और इस किले में 5 द्वार है, जिसमें क्रमशः आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा प्रमुख है। इस किले में सास बहू मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान का मंदिर, तेली का मंदिर एवं विष्णु मंदिर स्थित है। ग्वालियर के किले को भारत में किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो इसे ग्वालियर के किले में पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्वालियर के किले को। अब आता है धार का किला, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में धार नगर में यह किला 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय यहाँ ठहरने के लिए निर्मित करवाया गया था। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में धार नगर में स्थित यह किला हिंदू मुस्लिम अफगान शैली से निर्मित है और इस किले में कालका मंदिर, फिर आता है खरबूजा महल और अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा यहाँ पर स्थित है। तो यह धार के किले की स्पेशलिटी। अब जानते हैं असीरगढ़ के किले के बारे में, जो कि 10वीं शताब्दी में आसा नामक अहीर राजा द्वारा बुरहानपुर जिले में निर्मित करवाया गया था। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं और इस किले में आशा देवी मंदिर और 10वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। अब आता है नेक्स्ट हमारा चंदेरी का किला, जो कि 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा अशोकनगर जिले में निर्मित करवाया गया था। इस किले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा, खूनी दरवाजा स्थित है। अब आता है ओरछा दुर्ग के बारे में, जो कि 16वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह द्वारा टीकमगढ़ में जिले में निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर महल आते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है अजयगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा पन्ना जिले में पुनर्निर्मित करवाया गया था। यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो अजयगढ़ दुर्ग के बारे में। अब आता है नेक्स्ट हमारा बांधवगढ़ दुर्ग, जो कि 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्रदेव द्वारा उमरिया जिले में निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग में क्षीर सागर कुंड, शेष सई तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर भी स्थित है। फिर आता है रायसेन दुर्ग के बारे में, जो कि 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती द्वारा निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग में 3 राजमहल हैं, जिनमें बादल महल, राज रोहित महल, इत्रदार महल इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है मंडला के दुर्ग के बारे में, जो कि 16वीं शताब्दी में गौंड शासक राजा नरेंद्र शाह द्वारा निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग को नर्मदा नदी के तीनों ओर घेरे हुए और चौथी ओर एक खाई बनी हुई है। इस किले में राजराजेश्वर मंदिर भी स्थित है। अब आता है मंदसौर किले के बारे में, जो कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के मंदसौर ने निर्मित कराया गया था और इस किले में 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव मंदिर, किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसका संबंध कछवाहों, तोमरों, जयपुर के राजघरानों से है। अब आता है गिरनौरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी में महाराजा उदयवर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में अंतिम बार गौड़ शासक कमलपति ने शासन किया था। यहाँ पर तोते की संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है तथा इस कारण इसे सुका अर्थात तोतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तोतों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? गिरनौरगढ़ के किले को तोतों का क्षेत्र कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है दतिया का किला, जो कि 1626 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित कराया गया था और इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने न्याय राजमुकुट का रत्न का है लिखवाया था। इस किले में सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल, मुंडा महल स्थित है, जो किले के अंदर दीवारों पर गैंडा हाथी तथा उसके विपरीत दिशा में हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। अब आता है नरवर के किले में, जो कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में शिवपुर जिले में करेरा में राजा नल द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में राजा नल दमयंती की अनेक प्रणय कथाएं भी विख्यात है। तो ये नरवर का किला है। अब आता है हमारा नेक्स्ट किला मकड़ाई का किला, जो कि यह किला 1630 ईस्वी में राजा मकरंद शाह द्वारा
निर्मित करवाया गया था। यह किला हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट संभलगढ़ का किला, जो कि संभलगढ़ का किला, इस किले को 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव तथा इसका पूर्वी निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा कराया गया था। इस किले में नवल सिंह की हवेली व बुर्जों की लंबी श्रृंखला स्थित है। फिर आता है नरसिंहगढ़ का किला, जो कि यह किला राजगढ़ जिले में या राजगढ़ किले में स्थित है, जिसे कश्मीर मालवा के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में चिड़ी खो झील भी स्थित है। अब आता है, अब इसके संदर्भ में जानते हैं मध्य प्रदेश के अन्य किले, दुर्ग एवं हवेली के बारे में। तो सबसे पहले तो चंदेरी के किले के बारे में जानते हैं। चंदेरी का किला जो है अशोकनगर में स्थित है। ओरछा दुर्ग टीकमगढ़, अजयगढ़ दुर्ग पन्ना, रायसेन दुर्ग रायसेन, मंदसौर किला मंदसौर में, गिन्नौरगढ़ रायसेन में। इस तरीके से एक प्रमुख किला है। इसी तरीके से करेला का किला जो है वह शिवपुरी में, पिछौरा का किला, कछुआ, गढ़ी, ये सभी शिवपुरी में है। फिर आता है अशोकनगर में राजमहल है। सनौधा किला, रेहली किला, मालथौन किला, गड़ाकोटा में किला, राहतगढ़ किला, खिमलासा किला, ये सब सागर में स्थित है। फिर आता है नेक्स्ट कि इसमें कर्ण महल और विक्रम महल ग्वालियर में है। हवा महल शिवपुरी में है। नया महल गोहद भिंड में है। भिंड का महल किला भिंड में, मोती महल ग्वालियर में, जहांगीर महल ग्वालियर में, शाहजहां महल भी ग्वालियर में है। फिर आता है इसके बाद गोर छामर किला सागर में है। देवरी किला सागर में, सिंगौरगढ़ किला दमोह, मुड़ियादू किला दमोह, जटाशंकर किला दमोह, राजनगर का किला दमोह में, दमोह की गढ़ी दमोह में, हिंदूपत महल पन्ना में, धोबेला महल छतरपुर में और देवरा का किला छतरपुर में है। फिर आता है और जिले जिसमें गुलगंज का किला जो है वह छतरपुर में है। गुलगंज का किला, किशनगढ़ का किला और हृदय शाह का महल, ये सब छतरपुर में है। राजा महल ओरछा टीकमगढ़ में है। जहांगीर महल ओरछा निवाड़ी में, प्रवीण राय महल निवाड़ी में, पालकी महल निवाड़ी में, शीश महल टीकमगढ़ में और तालकोठी महल टीकमगढ़ में, रायमन दो की कोही महल निवाड़ी में, सुंदर शाह का महल निवाड़ी में है। फिर आता है राजवाड़ा महल इंदौर में, लालबाग पैलेस कुशलगढ़ किला, कजलीगढ़ किला, ये सभी इंदौर में स्थित है। धार में है धार दुर्ग, खरबूजा महल, छप्पन महल, मालकम कोठी, अंधा महल, रोशनबाग महल, अदल मोहम्मद महल, ये सब धार में स्थित है। फिर आता है हमारा इसके बाद ये निवाड़ी में ये प्रमुख महल है। कौन कौन से, ये सब निवाड़ी के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है इसके आगे देखें तो आगे रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच में ये प्रमुख महल आते हैं। इसके अंतर्गत ये शीश महल नीमच में, इस तरीके के प्रमुख महल हैं। इस तरीके से गौहर महल, गोलघर, शिमला कोठी, बेनजीर भवन, ये सभी भोपाल में स्थित हैं। राजा रोहित महल रायसेन में, बादल महल रायसेन में, इत्तिरदार महल रायसेन में, शेरगढ़ किला, खड़ेरा किला बैतूल में, होशंग शाह का किला होशंगाबाद में है। तो ये प्रमुख यहाँ के प्रमुख किले एवं नाम एवं उनके ज़िले हैं। फिर आता है कि और भी देखें कि बागरा किला होशंगाबाद में, मकड़ाई किला जो है वह हरदा में, जोगा किला हरदा में, मदन महल जबलपुर में, रानी दुर्गावती किला जबलपुर में, मोती महल जबलपुर में, चौगान का किला नरसिंहपुर चौरागढ़। फिर आता है आदिराव का किला सिवनी लखनादौर में। फिर आता है मोती महल मंडला में, बघेलिन महल मंडला, हृदय शाह की गढ़ी मंडला में, रामगढ़ का किला ढिंडोरी, लांजी का किला बालाघाट, क्योटी का किला रीवा, गुड़ का गढ़ी रीवा में, गोविंदगढ़ का किला रीवा में और माधवगढ़ का किला रीवा में सतना में स्थित है। तो ये प्रमुख किले आते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि स्मारक और छत्री एवं मकबरे के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं मकरी समाधि स्मारक छत्री और इनके स्थान और निर्माण काल एवं उनसे संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में जानते हैं। जिसमें पहला आता है मोहम्मद आलम मुनब्बर खां शिवपुर का मकबरा, शिवपुर में 16वीं शताब्दी में है। फिर नूहर दास छत्री शिवपुर में है। गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना नूराबाद में है। मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है तथा और तानसेन का मकबरा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है, जो कि कहाँ पर है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। हद्दू खां का मकबरा ग्वालियर में है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है और तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में बनाया गया है। फिर आता है महारानी सांख्या राजे
महारानी सांख्यराज सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है, जो आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में। नयापुर की छत्रियाँ अशोकनगर में। चकला बावड़ी की छत्रियाँ अशोकनगर में। भारत साय की छत्री अशोकनगर। देवी सिंह की छत्री अशोकनगर। अनिरुद्ध सिंह की छत्री अशोकनगर। बहादुर जू देव की हरकुंड की छत्री, काले सैयद के मकबरे, ये सब अशोकनगर में 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है सूफी संत मकबरा भी अशोकनगर में है। सूफी संत मकबरा, सिखों का मकबरा, हंसों की छत्री, हौज खास का मकबरा, काजी का मकबरा, सती छत्री, बैजू बावरा की समिति, तमेरी की छत्री, ये सब अशोकनगर में स्थित है। फिर आता है महाराजा परीक्षित की छत्री और महाराजा इंद्रजीत की छत्री और भवानी सिंह की छत्री और महाराजा सायकड़ की छत्री, ये सब दतिया जिले में स्थित है। फिर आता है छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में आती है जैसे छत्रसाल का मकबरा, कमलापति का मकबरा, सवाई सिंह का मकबरा, बिरछा रानी का मकबरा और महाराजा प्रताप सिंह की छत्री, ये सभी छतरपुर में स्थित है। फिर आता है निवाड़ी में। निवाड़ी में भीर से मुंदेला की छत्री है। फिर आता है भीर से मुंदेला की छत्री हो और हरदौल की समाधि निवाड़ी में। फिर शाजापुर में राणोजी सिंधी की छत्री और यशवंतराव होलकर की प्रथम छत्री मंदसौर में। भानु टिकैती की छत्री नीमच में। दुर्गादास की छत्री उज्जैन में। बुले सरकार की छत्री कृष्णाबाई होलकर की छत्री अब्दुल्ला शाह चंकज का मकबरा धार में है तथा ये बुले शाह छत्री कृष्णाबाई होलकर की छत्री इंदौर में 19वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। तथा फिर आता है राजा बख्तावर शाह स्मारक उदाजी पवार पंचोंगों की जो छत्रियाँ हैं, यह सभी धार में स्थित है। फिर आता है पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। शाहजादा परवेज मकबरा बुरहानपुर में है। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। दोस्त मोहम्मद खान तथा फतेह बीबी का मकबरा भोपाल में, शहीद स्मारक भोपाल में स्थित है। अब आता है यशवंतराव सक्सेना की छत्री भोपाल में। नवाब हसन सिंह दिकी की मकबरा भोपाल में है। फिर आता है शंका जी की छत्री छारबाग छत्री रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की कब्र राजगढ़ में है। फिर आता है विदिशा में आती है लोहंगी पीर का मकबरा और मकबरा वली का दरगाह है और अंग्रेज़ों की कब्र गोरा कब्र विदिशा में स्थित है। अब आता है कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है? हरदा में है। वहीं पर यह कान्हा बाबा का मेला भी लगता है। कान्हा बाबा की समाधि पीर की दरगाह, ये सभी हरदा में है। फिर आता है रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर बरेला गांव में, गोंडवाना की यह प्रसिद्ध शासक रही थी। तपसी मठ के समीप छत्री समूल कटनी में है। शांति स्मारक नरसिंहपुर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला जिले में है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? मंडला में। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में है। और फिर आता है महाराजा किशोर सिंह का मकबरा पन्ना में। पन्ना राजवंश के शासक रहे हैं, इनकी यह प्रमुख मकबरा है। अब आता है राज्य के प्रमुख मठ एवं मंदिरों के बारे में, जिसमें पतियादाई मंदिर उचेहरा सतना, गोला मठ कुंवर मठ सतना में है। फिर आता है जालपा देवी मंदिर नागदा सतना, गैबीनाथ मंदिर बीरशेंपुर सतना, शारदा देवी मंदिर मैहर सतना में है। फिर आता है कुड़िया मंदिर गुड़ रीवा में, लोकेश्वर नाथ मंदिर जवा रीवा में, महामृत्युंजय मंदिर रीवा में, चिरहुला नाथ मंदिर रीवा में, योगिनी माता मंदिर सिरमौर रीवा में है। कंकाली देवी मंदिर सोहागपुर शहडोल में, विराट मंदिर शहडोल में स्थित है। फिर आता है विश्वनाथ मंदिर बांधवगढ़ उमरिया में है। सगरा मंदिर उमरिया में, ज्वालामुखी मंदिर रोहिनिया उमरिया में स्थित है। फिर आता है पातालेश्वर महादेव मंदिर अनूपपुर में, मंदिर कर्ण मंदिर अनूपपुर में, राजराजेश्वर मंदिर मंडला में, सूरज मंदिर विष्णु मंदिर रामनगर मंडला में, दली माता मंदिर जेवनारा मंडला में, नरसिंह मंदिर नरसिंहपुर में है। फिर आता है गरुड़ देव मंदिर नरसिंहपुर में है। सोमेश्वर मंदिर करेली नरसिंहपुर में, पांडव मठ श्रीधाम नरसिंहपुर में, बिलहरी शिव मंदिर रीठी कटनी में, शंकर मठ का मंदिर जो है बहोरी बंद कटनी में है स्थित है। पचमठा मंदिर आधारताल जबलपुर में है। विष्णु बराह मंदिर मंझौली जबलपुर में, मुड़िया शिव मंदिर जबलपुर में, माला देवी मंदिर पुरवागढ़ जबलपुर में, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में स्थित है। अब आता है कि इसके और मंदिर है, जैसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर हंडिया हरदा में है, चरुआ गुप्तेश्वर मंदिर हरदा में, तिलक सिंदूर मंदिर इटारसी होशंगाबाद में, रुक्मणी बालाजी मंदिर बैतूल में, मुक्तागिरी जैन मंदिर भैंसदेही बैतूल में, विजया मंदिर विदिशा में स्थित है।
फिर आता है पिसनहारी मंदिर, गंज बशोदा विदिशा में है। मंगला देवी मंदिर काकपुर विदिशा। खेरापति मंदिर काकपुर विदिशा। कोटेश्वर मंदिर कुरवाई विदिशा में। कल्याणराव मंदिर लटेरी विदिशा में। छनिहारिति मंदिर माचलपुर राजगढ़ में है। फिर आता है पनिहाती मंदिर खिलचीपुर राजगढ़ में। भूतनाथ मंदिर आशापुरी रायसेन में। आशा देवी मंदिर जो है गोहरगंज रायसेन में। इच्छा देवी मंदिर बुरहानपुर में। गौरी सोमनाथ मंदिर खंडवा में। सिंहेश्वरी मंदिर खंडवा में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में स्थित है। फिर आता है भीलट देव मंदिर नागलवाड़ी बड़वानी में। मलवई शिव मंदिर अलीराजपुर में है। इसी के साथ ही आता है देवल कालिया मंदिर देवल झाबुआ में स्थित है। फिर आता है फूटा मंदिर धार में। चतुर्भुज मंदिर सरदारपुर धार में। बैजनाथ मंदिर बदनावर धार में। काटेश्वर मंदिर धार में। कांच मंदिर इंदौर में है। फिर आता है राज जनार्दन मंदिर उज्जैन में। चामुंडा मंदिर बड़नगर उज्जैन में। कालका मंदिर घटिया उज्जैन में। ढाड़वा मनता का मंदिर नीमच में। पंचदेवन एवं लिंटन मंदिर ये नीमच में है। दूधेश्वर महादेव मंदिर मंदसौर में और बराह मंदिर भानपुरा मंदसौर में स्थित है। और भी मंदिर आते हैं जिसमें आता है खिलचीपुर मंदिर मंदसौर में है जो कि सूर्य मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर अफजलपुर मंदसौर में स्थित है। हरमिही देवी मंदिर जो कि हरमिही देवी मंदिर बड़ौद सारायपुर में है। राम मंदिर बड़ौद साजापुर में है। करकराजी महाराज मंदिर सुरसनेर साजापुर में है। बिल्पेश्वर मंदिर रतलाम में है। फिर आता है गोसाई का मठ जो कि ओरछा टीकमगढ़ में है। पंचमुखी महादेव मंदिर निवाड़ी में। राधिका बिहारी मंदिर निवाड़ी में। कल्याण जी का मंदिर निवाड़ी में और बनवासी मंदिर निवाड़ी में स्थित है। फिर आता है छतरपुर के मंदिरों में जिसमें शिव योगिनी मंदिर धनुषधारी मंदिर बिहारी जू मंदिर और भीमकुंड मंदिर नांग मंदिर शांतिनाथ जैन मंदिर 64 योगिनी मंदिर ये सभी छतरपुर में स्थित हैं। फिर आता है ढोलिया मठ विष्णु बराह मंदिर नाद चांद शिव मंदिर ये सभी पन्ना में है। फिर आता है रुक्मणी मठ पीपरिया मठ सागर में है। फिर आता है बेटी कुंजा देवी मंदिर दतिया में है। फिर आता है सोनगिरी जैन मंदिर दतिया। बालाजी सूर्य मंदिर दतिया। माती पीताम्बरा मंदिर दतिया। बेहटी मंथ है चंदेरी अशोकनगर में। कुठिया बौद्ध मठ शिवपुरी में। धूमेश्वर महादेव मंदिर बिखार ग्वालियर में। कुपिया देव मंदिर यह भिंड में है। बोरेश्वर मंदिर अटेर भिंड में। लक्ष्मण मंदिर गोहद भिंड में स्थित हैं। ये प्रमुख इसके मंदिर हैं। यहाँ पर इसी के साथ ही ये टॉपिक फिनिश होता है पर्यटन स्थल के संदर्भ में। चलिए तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी सारिपुत्र महामूद लायन की अस्थियां किस स्थान पर संरक्षित की गई हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा। फिर आता है कि मंगल ग्रह को समर्पित मंगलार्थ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। उज्जैन में स्थित है। फिर आता है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। तो इसके अंतर्गत आता है 12 जुलाई 2005 को इसका गठन किया गया था। अब आता है सिलहरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में स्थित हैं। फिर आता है 32 पावड़ी जल स्रोत किस जिले में स्थित है। 32 पावड़ी का जो जल स्रोत है वह चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। इसका डिटेल हम लोगों ने अभी एक एक करके पढ़ा हुआ है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इस यूनेस्को द्वारा महेश्वर को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है और ये तीनों ही विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं। अब आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की 21 मार्च 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 21 मार्च 1977 को। अब आता है क्वेश्चन कि दोस्त मोहम्मद खान द्वारा निर्मित एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी किस जिले में स्थित है। तो इसकी सबसे छोटी मस्जिद जो भोपाल में स्थित है ढाई सीढ़ी मस्जिद। फिर आता है मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। मुक्तागिरी का जो जैन मंदिर है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें पूछा गया है कि कलजुरी शासक महाराजा कर्णदेव द्वारा निर्मित मच्छेंद्रनाथ और पटालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसके अंतर्गत उत्तर होता है ऑप्शन डी अनूपपुर में। फिर आता है मुस्लिम हिंदू और अफगानी सैनी निर्मित धार के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है नेक्स्ट कि विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है।
तो उदयगिरी की गुफाओं का धर्म हिंदू और जैन धर्म से है, तो ऑप्शन डी आएगा। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। इसमें मंदिर आते हैं पंचमुखी महादेव मंदिर निवाड़ी, सोमेश्वर मंदिर रीवा, लक्ष्मी नारायण मंदिर मंदसौर, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी आता है, जिसमें सोमेश्वर मंदिर रीवा में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। अब आता है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पचमढ़ी का हिल स्टेशन सम्मिलित नहीं है। अब आता है क्वेश्चन कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है महाराजा सूरजसेन के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर हमारा यह पर्यटन से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है तथा अब नेक्स्ट क्लास में भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस क्लास का हमारा 20 चैप्टर होगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।